जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रिक लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, बस ये आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना आपका यूं ही बन जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन में क्या है कि राजनीतिक दल की आपको परिभाषा देना है, इसके प्रकृति का वर्णन करना है और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। या तो अगर क्वेश्चन आ जाए राजनीतिक दल क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, तो प्राकृतिक की जगह हम आप विशेषता भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक का मतलब होता है नेचर, और नेचर को ही हम लोग विशेषता बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर विशेषता करके आ जाएगा तो भी आंसर आपको यही डालना है। मतलब राजनीतिक दल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको सेम डालना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल की क्या अर्थ है, परिभाषा, प्रकृति और इसके प्रकार को। तो ये सब चीज़ों को याद करवाने के लिए, ताकि आप लोग भूलो नहीं और आपको हमेशा के लिए ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम बताएंगे राजनीतिक दल का अर्थ बताएंगे। ठीक है, राजनीतिक दल के परिभाषा के लिए ये तीन व्यक्ति का नाम याद रख लो आप लोग। ये तीन हमारे राजनीतिक विचारक थे जो कि राजनीतिक दल की परिभाषा दिए थे। तो परिभाषा में ये तीन व्यक्ति का नाम याद रखना है। ठीक है, इनके बारे में हम बताएंगे भी कि इन्होंने क्या परिभाषा दिया है, ये भी हम बताएंगे। राजनीतिक दल की प्रकृति में आपको ये टोटल 9 पॉइंट को याद रखना। अब ये 9 पॉइंट पर हम आगे चर्चा भी करेंगे और आपको हम समझाएंगे भी। बस अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख कर रख लो। और राजनीतिक दल के प्रकार में हम लोग ये 6 टॉपिक्स पे बात करेंगे। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं एक एक करके क्वेश्चन की ओर। पहला देखते हैं राजनीतिक दल की अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले समझो राजनीतिक दल क्या है। आप लोग सुनो होंगे भाजपा यानी कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये सब जो पार्टी है ना, इसी को बोलते हैं राजनीतिक दल। मान लो कि बीजेपी है तो ये एक राजनीतिक दल है। तो बीजेपी में क्या एक लोग होते हैं क्या? नहीं, बीजेपी के अंतर्गत बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मिल करके बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सभी लोग क्या, लोगों का एक समूह है और वो सभी लोगों के अंदर एक ही विचार होता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि बीजेपी वाले बोलेंगे कि नहीं हम लोग ऐसे देश का विकास करेंगे, तो उसमें से 2 व्यक्ति बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। यानी अपना ही पार्टी का अपना ही कोई बुराई करता है क्या? बिल्कुल बुराई नहीं करता है। तो उसमें शामिल जितने भी लोग होंगे ना, उस सभी का विचार एक ही होता है। अगर उसके मन में थोड़ा सा खटकता भी है ना कि हमारे पार्टी ये काम को गलत कर रही है, फिर भी वो गलत नहीं बताएंगे, उनका विचार एक ही होता है, नहीं सही हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो राजनीतिक दल होता है ना, तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल, एक बीजेपी जैसे राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और सबका जो विचार होता है ना वो एक ही होता है। और वो लोग शामिल क्यों होता है? ताकि वो चुनाव जीतना चाहते हैं, है ना, चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव में जीत करके वो अपना सरकार को बनाना चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हमारा सरकार आएगी। ठीक है, वो पार्टी सोचती है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हमारे सरकार आएगी। ठीक है, तो पार्टी बनाने का 2 ही मकसद होता है, या तो वो चुनाव जीतना चाहती है और अगर मान लो चुनाव नहीं जीत पाती है तो वो सरकार को बदलने का प्रयास करती है। राइट, ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जनता लोग इसको वोट नहीं देंगे, ये पार्टी को वोट दो, हमारे पार्टी को वोट दो। तो अगर जीत जाते हैं तो सरकार में वो पद अपना हस्तांतरित कर लेते हैं, पद ग्रहण कर लेते हैं, और अगर वो हार जाते हैं तो वो सरकार का बुराई करते हैं। ठीक है, तो वही है हमारा राजनीतिक दल। देखो, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जिसमें एक ही विचार वाले लोग शामिल होते हैं। इसमें अलग अलग विचार वाले लोग शामिल नहीं होता है, इसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं सबका विचार एक ही होता है, जो सरकार चलाने के लिए या तो फिर बदलने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये जो राजनीतिक दल यानी कि जैसे पार्टियां जो होती है, ये पार्टी चुनाव क्यों लड़ती है? ये अपना सरकार बनाना चाहती है, अपना सरकार चलाना चाहती है, और अगर वो नहीं जीत पाती है तो वो सरकार को बदलने का प्रयास करती है कि हम इस सरकार को बदल दें, ठीक है, और हम अपना सरकार को लाएं। तो या तो वह सरकार खुद का चलाना चाहती है या तो सरकार को बदलने का प्रयास करती है, और इसीलिए वो चुनाव में आते हैं। आप लोग देखे होंगे जितने भी सारे लोग पार्टी में जाते हैं उनका 2 ही मकसद होता है कि मेरे पार्टी को वोट दो और उस पार्टी को हराओ। तो या तो वो अपना सरकार बनाना चाहती है या तो वो दूसरे सरकार को बदलना चाहती है, इसीलिए हमारे पार्टी में आती है, चुनाव लड़ती है और देश की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है। देश की सत्ता मतलब सीट को प्राप्त करने का प्रयास करती है, अपने सीट को पर्याप्त मात्रा में क्या करती है, ग्रहण करने का प्रयास करती है। वो चाहती है कि एक सीट हमको मिल जाए, हमारे सरकार को मिल जाए। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया कि ये लोगों का एक समूह है जिसमें जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं उसका विचार एक ही होता है, और ये अपने सरकार को चलाने के लिए, बनाने के लिए या तो फिर दूसरे सरकार को बदलने के लिए चुनाव लड़ती है, और ये अपना देश के सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है, और ये एक सीट प्राप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं
अगर सरल शब्दों में कहें तो राजनीतिक दल लोगों का समूह है जो देश की जनता की रक्षा और देश में शासन चलाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मतलब ये जो राजनीतिक दल है ना, वो लोगों का एक समूह है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जनता की सेवा करना चाहते हैं और देश में अपना शासन चलाना चाहते हैं, मतलब अपना सरकार लाना चाहते हैं, ठीक है। और इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। आगे देखिए, ये दल चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं या हारने पर विरोधी दल बनकर सरकार के कार्यों पर नजर रखते हैं। देखो, अगर ये जो दल होते हैं ना, वो चुनाव अगर जीत जाते हैं तो सरकार बन जाते हैं, अगर चुनाव हार जाते हैं, ठीक है, तो ये हारने पर क्या होते हैं, विरोधी दल बन जाते हैं। और विरोधी दल बनकर यानी कि विपक्ष पार्टी बनकर के क्या करते हैं, सरकार के कार्यों पर नजर रखते हैं और देखते रहते हैं कि क्या सरकार गलत कर रही है। अगर जीत गए तो तब तो ठीक है, मौज ही मौज है, और अगर हार जाते हैं ना तो ये विपक्ष पार्टी बन जाते हैं और सरकार का बुराई करते रहते हैं, ठीक है, और उस पर नजर रखते हैं। आगे देखो, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। देखो, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। देखो, राजनीतिक दल क्या होता है, एक पार्टी होती है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। अब बहुत सारे जनता लोग यहाँ पर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जनता लोग यहाँ पर होते हैं, सरकार यहाँ पर है, तो जनता लोग डायरेक्टली तो सरकार तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये दोनों को ज्वाइंट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, जनता की समस्या को सरकार तक पहुँचाने के लिए ही हमारे एक पार्टी बनती है। और पार्टी में लोग जीतते हैं, फिर वो पार्टी क्या करते हैं, अपना सरकार बनाती है। तो जनता लोग पार्टियों के पास जाकर के अपना समस्या सुनाती है और वो जो पार्टी होती है वो सरकार के पास जाकर समस्या सुनाते हैं। तो ये जो राजनीतिक दल की जो पार्टियां होती है ना, ये पार्टी जनता को और सरकार को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए बोला गया जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करती है। एक तरफ जनता और एक तरफ सरकार, ये दोनों के बीच में जोड़ती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, मतलब हमारे देश को मजबूत बनाती है। आगे देखते हैं राजनीतिक दल की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस में परिभाषा देखते हैं ना, तो एक तो मैंने आपको अर्थ बता दिया ऐसे ही, ये तो अर्थ हो गया। लेकिन हर एक पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति थे पहले के ऐसे विचारक थे जिन्होंने हर एक टॉपिक्स पर कुछ ना कुछ अपना परिभाषा दे करके चले गए। तो उन्हीं सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक हमारा विचारक है एडमंड बर्थ के अनुसार, ठीक है, एडमंड बर्थ के अनुसार। दूसरा देखेंगे लॉस्की के अनुसार। तीसरा देखेंगे शुम्पीटर के अनुसार। तो ये तीन व्यक्ति, तीन विचारक का नाम याद रखना। एक हमारा एडमंड बर्थ के अनुसार, लॉस्की के अनुसार, शुम्पीटर के अनुसार। देखते हैं इन्होंने क्या परिभाषा दी है। पहला देखते हैं एडमंड बर्थ के अनुसार। इनका कहना है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह यानी लोगों का समूह है जो सामान्य सिद्धांत पर चलकर देश के परिवर्तन के लिए संगठित होते हैं। मतलब इनका सिद्धांत एक ही होता है, इसका विचार एक ही होता है और एक ही विचार पर ये लोग चलते हैं और ये क्या करते हैं, देश में कुछ परिवर्तन लाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं। ये कहना है एडमंड बर्थ के अनुसार। लॉस्की के अनुसार इनका कहना है ना कि राजनीतिक दल नागरिकों का वह समूह, लगभग सबका परिभाषा एक ही जैसा, ठीक है। इनका भी कहना है कि लोगों का वह समूह है जो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। संगठन मतलब मिल करके कार्य करते हैं ये सब। तीसरा है शुम्पीटर के अनुसार, ठीक है, शुम्पीटर के अनुसार। देखते हैं शुम्पीटर क्या कहते हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक दल एक ऐसा गुट या समूह है, यानी कि ऐसा लोगों का समूह है जिसमें सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष व होड़ में लगे रहते हैं। यानी इसमें ये जो हमारा राजनीतिक दल है ना, ये लोगों का ऐसा समूह है जो कि यहाँ के लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और होड़ में लगे रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे ही ये लोग लगे रहते हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों ने तीन विचारक के परिभाषा को देखा। इस परिभाषाओं से स्पष्ट है, देखो ये तीनों परिभाषा जो हम लोग देखें ना, इन तीनों परिभाषाओं में एक ही चीज़ निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह है जो समान राजनीतिक विचार में विश्वास रखते हैं। यानी समान राजनीतिक विचार मतलब एक ही इनका विचार होता है और उसी में ये लोग विश्वास करते हैं और उसी को लेकर के चलते हैं और चाहते हैं कि देश का हम विकास करेंगे और जनता का समस्या का समाधान करेंगे। और सरकार पर नियंत्रण रखने का भी काम करती है कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उस पर भी ये नियंत्रण रखती है। कब, जब हार जाती है तो देखते रहते हैं कि सरकार क्या गलत काम किए, तो सरकार पर नियंत्रण रखते रहते हैं। गलत काम करते हैं तो तुरंत उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे राजनीतिक दल की प्रकृति। अगर मान लो विशेषता दे दे तो यहाँ पर आप विशेषता भी लिख सकते हैं। ये आपका पॉइंट दोनों में काम करेगा, विशेषता में भी और प्रकृति में भी। तो राजनीतिक दल की प्रकृति इस प्रकार है: संगठित इकाई, समान विचारधारा, अस्थायी संगठन, सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य, बहुमत और मताधिकार पर अधिकार, खुले सदस्य, मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान, राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता, जनता के हितों के लिए। ये 9 पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, अगर पॉइंट आप भूल जाते हैं तो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे पहला कि संगठित इकाई, संगठित का मतलब होता है कि जो राजनीतिक दल होता है ना, ये लोगों का समूह होता है जहाँ पर लोग संगठित होकर के काम करते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के काम करते हैं। अगर ये पॉइंट आप भूल जाते हैं बाय द वे,
तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 लिखना है और इस पॉइंट को छोड़ दो, सीधा सीधा यही वाला आपको एक्सप्लेन करते जाना है। अगर आप पॉइंट भुला गए तो छोड़ दो, किसी का पॉइंट नहीं लिखिएगा, सीधे सीधे यही वाला आप क्या करते चल जाइएगा, एक्सप्लेन करते चल जाइएगा जो भी आपको समझ आ रहा है अपने भाषा में। तो संगठित इकाई का मतलब क्या है कि राजनीतिक जो दल होता है ना वो एक संगठित इकाई होता है जिसमें लोग संगठित होते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसी व्यवस्था और संगठित समूह होता है जिसमें सदस्य एक निश्चित संगठन और नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब इन लोग एक निश्चित संगठित होते हैं, यानी एक जगह इकट्ठा होते हैं और जो नियम होता है ना उसी के अकॉर्डिंग ये लोग इकट्ठा होकर के काम करते हैं। समान विचारधारा, इसमें शामिल लोगों का विचार एक ही होता है, एक ही जैसा विचार होता है। राजनीतिक दल एक लोगों का समूह जिसमें समान विचारधारा वाले लोग शामिल होते हैं, मतलब जिनका विचार समान है, बराबर है, वही इस समय शामिल हो गए। जैसे मान लो बीजेपी पार्टी है तो उसमें कांग्रेस पार्टी वाले शामिल नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस का विचार अलग है, बीजेपी का विचार अलग है, तो बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ और कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल जो होता है ना इसमें लोगों का समूह होता है और इसमें एक ही प्रकार के विचार वाले लोग शामिल होंगे और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अस्थायी संगठन, अस्थायी मतलब जो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल अस्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी मतलब जो बदलाव होते रहता है। तो कोई भी राजनीतिक दल ना बदलता नहीं रहता कि आज बीजेपी पार्टी तो इसको फिर दूसरा नाम दे देंगे, वो पार्टी एक ही रहती है। ठीक है, तो ये बदलती नहीं है। तो राजनीतिक दल अस्थायी नहीं होते हैं बल्कि अस्थायी होते हैं, है ना, और बल्कि उनका संगठन अस्थायी होता है, वे समय समय पर सक्रिय रहते हैं, मतलब हमेशा हर टाइम पर वो लगे रहते हैं। नेक्स्ट है सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य। इनका मेन उद्देश्य होता है कि हम सत्ता का प्राप्ति कर ले किसी तरीके से। दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर देश की सरकार बनाना और नीतियों को लागू करना। बहुमत और मताधिकार पर अधिकार आधारित। ठीक है, यानी इनका मेन मकसद क्या होता है, बहुमत और मताधिकार। अब मान लो कि ये चाहेंगे कि हम जीत गए तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, इनका जीत तभी होगा जब जनता लोग क्या करेंगे, बहुमत देंगे इसको, यानी कि मताधिकार यानी वोट डालेंगे। ठीक है, इनका जीत और हार किस पर आधारित होता है, बहुमत और मताधिकार पर आधारित होता है, यानी कि चुनाव पर। राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुमत के मतों में से सत्ता प्राप्त करने वाले और मताधिकार का सम्मान करते हैं। देखो जो राजनीतिक दल वाले लोग होते हैं ना वो लोकतंत्र में बहुमत के मतों से सत्ता प्राप्त करते हैं, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, बहुमत के मतों से, यानी सबसे ज़्यादा अगर इनको मत मिलते हैं तभी ये लोग को सत्ता प्राप्त होगा, नहीं तो सत्ता प्राप्त नहीं होगा। और मताधिकार का ये लोग सम्मान भी करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये लोग हार जाते हैं तो बोलते हैं नहीं हम नहीं हार गए हैं, लोग गलत किया है, सरकार गलत किया, नहीं, इन लोग सम्मान करते हैं चुनाव का, चुनाव में जो होगा वही फाइनल डिसीजन होता है और वही सब चीज़ों को ये लोग मान करके भी चलते हैं। नेक्स्ट है खुले सदस्यता। देखो राजनीतिक दलों में सदस्यता के द्वार खुले होते हैं और नए सदस्य भी जुड़ सकते हैं, यानी बीजेपी पार्टी तो ये इसका दरवाज़ा खुला है, ये हमेशा चाहती है कि दूसरा पार्टी आकर के हमारे अंदर जुड़े, तो इनके दरवाज़ा हमेशा खुला होता है दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए, आप जाकर के जुड़ सकते हैं कोई भी पार्टी से। मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान, अगर ये सब दल के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो ये सब शांतिपूर्ण तरीक़ा से अपने ही लोगों में क्या कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता। लोगों को क्या देते हैं, राजनीतिक से संबंधित ज्ञान देते हैं। जैसे देखेंगे कहीं मीटिंग होता है तो उसमें बताया जाता है कि ये सरकार गलत कर रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो राजनीतिक से रिलेटेड जनता को शिक्षा दिया जाता है, जनता को जागरूक किया जाता है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ वोट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, है ना। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षण जागरूकता को बढ़ावा देते हैं और दल के सदस्य और नेता, जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें बहुत सारे सदस्य भी होते हैं और उसका मायने एक लीडर भी होते हैं, तो सदस्य और जनता राजनीतिक मुद्दों और नीतियों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करते हैं जनता को। ठीक है, यानी सदस्य लोग और जनता लोग मिल करके जो भी राजनीतिक में मुद्दा है उससे रिलेटेड ज्ञान देने का काम करते हैं जनताओं को। नेक्स्ट है जनता के हितों के लिए। ये जो पार्टियां होती हैं ना जिसमें सदस्य रहते हैं और उसके एक मेन नेता होते हैं, ये सब किसके लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो राजनीतिक दल जनता के विभिन्न वर्गों और समूहों के लिए कार्य करते हैं। इस दल के सदस्य नेता इन वर्गों और समूहों के हितों की रक्षा करते हैं और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मतलब जो जनता हो का जो आवाज़ है, जनता का जो समस्या है, अलग अलग लोगों का जो अलग अलग समस्या है, वो क्या करते हैं, ये राजनीतिक दल के लोगों ने उनकी समस्या को सुनते हैं और सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक दल के प्रकार। यहाँ पर मैंने 6 प्रकार लिखा है, आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, विचारधारात्मक दल, व्यक्तिनिष्ठ दल, बहुदलीय प्रणाली और एक दलीय प्रणाली, ये सब क्या है। ठीक है, एक करके देखेंगे। पहला देखते हैं एक राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल मतलब वो पार्टी जो पूरे देश के लिए होती है। जैसे बीजेपी पार्टी ये पूरा देश में है, लगभग सारे राज्यों में है, जो पूरे देश के लिए काम करती है। ठीक है, और क्षेत्रीय दल वो होते हैं जो किसी राज्य में होते हैं। जैसे झारखंड में एक पार्टी जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिहार में एक पार्टी जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, तो ये राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ झारखंड में है, तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी हो सकता है, वो होता है क्षेत्रीय दल। और जो आप सुने होंगे बिहार में भी बीजेपी, झारखंड में भी बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी, सब जगह बीजेपी 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 का बात चलते रहता है कि हम बीजेपी में वोट डालेंगे तो हम बीजेपी में नहीं डालेंगे। कहीं सुने होंगे बीजेपी की सरकार है तो कहीं कांग्रेस की सरकार है, तो ये सब पार्टियां पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। तो राष्ट्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश के लिए हर एक राज्यों में होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों को भाग लेकर के सीटों प्राप्त करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश लेवल पर क्या करते हैं, सीटों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग इन दलों को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करता है। भारतीय चुनाव आयोग जो चुनाव करवाती है ना, वो ऐसे ऐसे दलों को क्या घोषित कर दिया कि ये लोग राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल मतलब पूरे देश के लिए या संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम करते हैं और फैले हुए हैं, और ये पूरे देश में भी फैले हुए हैं। एग्जाम्पल जैसे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्षेत्रीय दल ये वे दल होते हैं जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में होते हैं और वहाँ के स्थानीय मुद्दों और संस्कृति आदि की रक्षा को अपना उद्देश्य मानते हैं, और ये दल राज्य सरकार के प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देखो क्षेत्रीय दल जैसे झारखंड में, तो झारखंड में एक क्षेत्रीय दल है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और क्षेत्रीय दल जो होते हैं ना वो उसी जगह का, उसी क्षेत्र का, उसी राज्य का मुद्दा उठाते हैं, वहीं के लोगों के समस्या को उठाते हैं और सामने में रखते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। विचारधारात्मक दल, ये विचारधारात्मक दल क्या होता है दोस्तों, लोगों का अलग अलग विचार होता है। जैसे मान लो कि हमारा कोई एक पार्टी है, उसका विचार अलग है, तो ये मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद, ये सब जो है ना एक लोगों का विचार है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा एक पार्टी है और हमारा पार्टी का उद्देश्य है कि हम समाज में मार्क्सवाद को लाएं, मतलब समाज सुधारक होता है इसका मतलब। समाजवाद मतलब समाज को आगे की ओर, विकास की ओर ले जाना। गांधीवाद का मतलब हम हर एक विचार को गांधी के विचार के साथ जोड़ेंगे, यानी कि गांधी हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अहिंसा को अपनाते थे, हिंसा कभी नहीं करते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी चलेंगे। तो पार्टी का हर एक विचार होता है कि वो किस विचार पर चलेंगे, कि वो पार्टी मार काट पर चलेंगे कि कोई अगर गलत करा तो उसको भी मार काट दो, उस विचार पर चल रहे हैं, कि कोई एक ऐसा पार्टी है जो इस विचार पर चल रहे हैं कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो शांतिपूर्ण तरीका से निपटाना चाहिए। मतलब हर एक पार्टी का विचार होता है, तो उसको बोलते हैं विचारधारात्मक दल। तो ऐसे भी दल होते हैं जिनका विचार अलग अलग होता है, ये विचार पर डिपेंड करता है कि उसका विचार क्या है। कोई पार्टी का मार्क्सवादी विचार हो सकता है, किसी का समाजवादी विचार हो सकता है, किसी का गांधीवादी विचार हो सकता है। विचारधारात्मक दल किसी विशेष विचार पर आधारित होते हैं। इनका उद्देश्य उन विचार को समाज में फैलाना होता है, यानी इनका जो विचार होता है, जैसे किसी पार्टी का मार्क्सवादी विचार होता है, ये समाज में फैलाना चाहते हैं और शासन में लागू करना चाहते हैं, पूरा देश में इस विचार को फैलाना चाहते हैं। व्यक्तिनिष्ठ दल, ये व्यक्तिनिष्ठ दल वो दल होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का मतलब नहीं होता है कि राजनीतिक दल में 100 लोग हैं तो 100 लोग काम करें, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसमें एक ही व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा पहचान है, एक ही व्यक्ति से लोग बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो एक ही व्यक्ति चुनाव जीत करके आ सकते हैं, फिर उसको और भी लोगों को ज़रूरत नहीं होता है। तो जो पर्सनल व्यक्ति का बहुत ज़्यादा जो छाया रहता है, उनका बहुत ज़्यादा प्यार रहता है जनता में, ठीक है, तो ऐसे दल को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ दल। जैसे व्यक्तिनिष्ठ दल किसी एक व्यक्ति को लोकप्रियता और उसकी क्षमता पर आधारित होता है कि लोग उसको कितना प्यार कर रहे हैं, उनका कितना क्षमता है अकेले लड़ने का। ऐसे दलों में व्यक्ति का छवि प्रमुख होता है कि उसका छवि कितना फैला हुआ है लोगों के दिल में। इस प्रकार के दलों की स्थिरता उस नेता की लोकप्रियता पर निर्भर करता है कि लोग उसको कितना चाहते हैं। जैसे राष्ट्रीय जनता दल के हैं लालू प्रसाद यादव, इसको हर कोई जानते हैं, इससे प्रेम करते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है, लोग जानते हैं इनको। तो ये ऐसे हो गया हमारा व्यक्तिनिष्ठ दल। अगर एक आध समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ भी सकते हैं। बहुदलीय प्रणाली, जिसमें से एक पार्टी से ज़्यादा पार्टी, मान लो कि एक ही पार्टी है, इसको भी जितने भर वोट नहीं मिला, एक और पार्टी है उसको भी जितने भर वोट नहीं मिला, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ मिल जाएंगे और एक साथ मिल करके फिर जब इनका वोट एक साथ जुड़ जाएगा तो इसका वोट ज़्यादा होगा जाएगा, और जब इसका वोट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये सरकार बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार, जहाँ पर दो पार्टी मिलकर का सरकार चलाती है, ठीक है। तो वही हो जाता है बहुदलीय प्रणाली दल। यह राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ दो या दो से अधिक चुनाव में भाग लेते हैं, यानी दो या दो से अधिक दल जो होते हैं ना वो चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हैं, मतलब मिल जाते हैं। इस प्रणाली में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। अब देखो ये मिलते क्यों, क्योंकि इसमें से किसी एक दल को इतना बहुमत नहीं मिल पाता है कि वो जीत सके, इसलिए दो मिल करके जीत जाते हैं, इसलिए दोनों दल मिलकर के सरकार बनानी पड़ती है। एक दलीय प्रणाली, जिसमें से एक ही दल होते हैं, एक ही पार्टी होती है और एक ही पार्टी को इतना ज़्यादा वोट मिल जाता है कि वो सरकार बनाने लायक हो जाते हैं। यह एक राजनीतिक व्यवस्था है
जहां केवल राजनीतिक दल को सत्ता में रहने की अनुमति होती है, ठीक है। जहां पर एक ही राजनीतिक दल को सत्ता में रहने की अनुमति होती है, यहाँ पर दो नहीं रह सकते। जब एक ही पार्टी जीत गया है तो वही सरकार में रह सकती है। इस प्रणाली में एक ही दल के पास सरकार और नीति निर्माण की पूरी शक्ति होती है, दूसरा की जरूरत नहीं होती है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में राजनीतिक दल की भूमिका नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख दिया है कि जो राजनीतिक दल होती है, जैसे पार्टी जो भी होती है, उनका क्या भूमिका होती है। अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वो क्या अपना योगदान देती है, क्या वो भूमिका होती है उनका। तो राजनीतिक दल चुनाव जीत करके नीतियां बनाती है, जब सरकार बन जाती है तो नीति बनाती है। राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करती है, इससे सरकार बनती है। सरकार के कार्यों पर विपक्ष डालने का निगरानी रखते हैं। देखो, जो सरकार के कार्यों पर विपक्ष दल होते हैं, यहाँ पर डाल लिखा गया, सॉरी दल। मान लो कि कोई पार्टी है जो हार गई, तो उसका तो सरकार नहीं बना, तो वो विपक्ष पार्टी कहलाएंगे। और वो विपक्ष बनकर के सरकार पर निगरानी रखेंगे कि क्या सरकार गलत कर रहा है, वही जनता को बताना, ताकि अगले बार हम जीत जाएं। नेक्स्ट, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती है। यानी जो राजनीतिक दल होती है ना, वो जनता की जो आवाज़ होती है वो सरकारों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट, जनता को राजनीतिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है ना। कहीं मीटिंग वगैरह में सुने होंगे कि ये सरकार गलत कर रही है, आप लोग उसी को वोट देते हो, क्या सही कर रही है, ऐसे लोगों को शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतांत्रिक प्रणाली जहाँ पर एक ऐसा देश जो एक लोकतंत्र हो, जहाँ पर चुनाव बहुत अच्छे ढंग से होते होंगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक देश। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दल सरकार का गठन करती है, नीति का निर्माण करती है और जनता की आवाज़ को सुनती है और सरकार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता अपनी पसंद के अनुसार मतदान कर सकती है और अपने सरकार को बना सकती है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारा का आंसर मैं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे और करवा दूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।